एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीबी नंबर 2 के बारे में। मैंने रात को उनकी लाइव देखी, मैं गई भी थी उनकी लाइव में, 2-4 कमेंट भी किए थे, लेकिन वो किसी के कमेंट ठीक से पढ़ नहीं रही थी। वो जो भी कमेंट उठाती थी वो नेगेटिव ही कमेंट रहते थे, वो ही उठा रही थी। शायद बाई चांस कोई संजोग हो सकता है या फिर शायद मन से ही उठा रही थी, मुझे इतना क्लियर पता नहीं है। तो मैं बीबी नंबर 2 के बारे में बात करना चाहती हूँ कि रात को तो भाई बहुत भड़केल थी, बहुत ज़्यादा भड़केल थी। और उनकी लैंग्वेज अगर आप लोग सुन लो ना तो आप लोगों के कान के कीड़े झड़ जाए, ऐसी लैंग्वेज थी उनकी। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो में अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे बीबी नंबर 2 के बारे में। वो एक रिएक्शन चैनल वाली है जिन्हें मैं भी देखती हूँ। उनके ऊपर भाई भाई क्या भड़की थी, और भड़कना जायज़ भी था, बनता भी है भड़कना। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुसकर उनकी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर लेकर आओ। उनके मुंह में यहाँ पर कुछ जल गया था थोड़ा सा। भाई हम लेडीज होने, हम हाउस वाइफ है, घर में किचन में जो भी कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें चोट लगेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को चोट नहीं लगेगी। तो उसने, रिएक्शन वाली ने बोला है कि उसके पति ने उसे जला दिया, उसके मुंह को जला दिया। भाई झूठ इतना बोलो कि वो छुप जाए, ये झूठ कैसे छुपेगा आपका। उसको भी लोग देखते हैं कि देखेंगे नहीं क्या। तो उसने बोला कि मैं लीगल जाऊंगी और लीगल एक्शन लूंगी इस औरत के ऊपर जो मुझे इतना गंद बोलती है। पति चोरनी यही शब्द का वो यूज करती है, और इसे इतनी वाहियात बातें करती है। भाई मैं तो उसके रिएक्शन सुनती हूँ ना तो मेरे तो कान में दर्द होने लगता है कि भाई इतनी नीच लेवल, इतनी गंदी लेवल पर कोई जाकर किसी को कैसे बोल सकता है। और कल हुआ तो कल उठे। तो भाई आपके पति को भी हमने देखा है, ये रंग रूप पर मत जाइए। किसी का रंग रूप, किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, आप उस पर मत जाइए। और आप खुद भी सांवले हैं, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल बीबी नंबर 2 की तरह गोरी हो, आप भी नहीं हो, आपके बच्चे भी नहीं है, ना आपका पति है। तो किसी के पति के बारे में इतना कुछ मत बोलो। भाई आपके पति को बीबी नंबर 2 ने कितना सुनाया, आपके पति की उसमें क्या गलती है। मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मुझसे नहीं बोलते कि तू वीडियो बना। हमारा शौक है, हमारी मर्जी है, इसलिए बना रहे हैं। तो आपकी वजह से आपके पति को कितना सुनना पड़ा, कितना गंदा गंदा बोला है ना बीबी नंबर 2 ने इनके पति के बारे में। मैं तो वो शब्द भाई अपने मुंह पे भी नहीं लाना चाहती हूँ। मैंने सुना, भाई इन्होंने उनको पॉइंट दिया सुनने का, इन्होंने उनको पहले गलत बोला, फिर उन्होंने इनको बोला, और अब बोल रही थी अगर अब मेरे बारे में बात की ना तो अब मैं वीडियो लेकर आऊँगी, मैं खुद रिएक्शन दूंगी अब तेरे ऊपर। और वो दुनिया करके उनके चैनल है, मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ उनको। पहले वो कभी कभी ब्लॉगिंग करती थी तो उनके व्यूज़ नहीं आते थे, फिर वो रिएक्शन देती है तो रिएक्शन में क्योंकि वो इतना गंदा बोलती है तो जिन लोगों को गंदा सुनने की आदत है वो इनका रिएक्शन अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से देखते हैं। लेकिन मैं भी देखती हूँ, लेकिन भाई जब वो बहुत ज़्यादा नीचता पे आ जाती है ना तो फिर मैं नहीं देख पाती उनके रिएक्शन। तो बीबी नंबर 2 ने बोला मैं अपने पति से अलग हूँ, मैंने छोड़ा, उसने छोड़ा, तुझे क्या दिक्कत है। मैं मानती हूँ कि आपको बीबी नंबर 1 पसंद है, बीबी नंबर 2 आपको पसंद नहीं है। तो भाई आपको अगर वो पसंद है तो आप उसको कुछ मत बोलिए। गलती यहाँ पर इनके पति की है और किसी की गलती नहीं है। इनके पति की गलती है कि इन्होंने दूसरी शादी की, इनको अपने प्यार के झांसे में फंसाया, इनको गलत बोला, मतलब कि इनको सच नहीं बताया। अपनी पहली बीवी की बुराई कर करके इन्होंने इससे प्यार किया। शादी के बाद भी इन्होंने बोला कि मैंने अपने पति से बोला कि सब घर में बता दो, तो टालते रहे। जब इनका बच्चा पेट में आ गया तब इनकी बीवी नंबर 1 को इन्होंने बताया। तो बीवी नंबर 1 भी कहीं गलत नहीं है। उन्होंने बोला जब यहाँ आई थी तो बच्चा लेकर आई थी, तो बच्चा तो शादी के बाद ही था, लेकिन इनके पति ने इनसे भी छुपाया और इनसे भी छुपाया, मतलब दोनों बीवी को अंधेरे में रखा, क्लियर किसी को कुछ नहीं बताया। पहली बीवी के पास जाते
तो उससे बोलते बाबू सोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी के पास जाते हैं तो बाबू सोना मैं तुमसे बहुत प्यार कर, दोनों बीवियों को गुमराह किया। तो ये दोनों के गुनहगार है, ऐसा नहीं है। और अब वो खुद को गिल्टी भी है, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने बहुत अच्छा काम करा, उसने बोला मुझसे गलती हो गई, प्यार में पड़ गया मैं, लेकिन क्या करूँ उसके लिए, इंसान क्या कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है। और हम तुम कौन होते उनको माफ़ी देने वाली, उनकी बीवी हो ना, अगर उसको माफ़ करेगी तो कर देगी। हम लोग नहीं होते कि हाँ तुमने 2 शादी क्यों करी, और 15 साल हो गए उनकी शादी को, दोनों शादी को 15 से 16-17 साल हो गए दोनों बीवी के साथ रहते रहते। कौन होते हम इतने साल के बाद किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, ये गलत बात है। तो भाई आप किसी को अच्छा बुरा मत बोलो, आपको जो बोलना है वो किसी एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा मत बोलो। तो मैंने उनका वही रात को कमेंट देखा, जो लोग उनको कमेंट में भी नेगेटिव बोल रहे थे ना, उनकी भी क्या बाट लगा रही थी। तो मैं बीवी नंबर 2 से यही बोलूँगी कि आप भी थोड़ा सा प्लीज़ कृपया करके अपनी भाषा का चयन अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप भी है ना बहुत गंदा बोलते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जो गंदा बोलते हो आप उसके लिए बोलते हो तो आप गलत करते हो, लेकिन अगर कोई लोग कीचड़ में गिर गया तो क्या हम भी कीचड़ में गिर जाएंगे? हम नहीं गिरेंगे है ना। अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम भी कुत्ते को काट लेंगे कि नहीं तूने मुझे काटा तो मैं भी तुझे काटूंगी? तो भाई उसमें नुकसान हमारा ही होगा, कुत्ते का कुछ नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ कृपया करके अपनी थोड़ी सी भाषा अच्छी करिए। आप कमेंट वाले ऑडियंस पर मत भड़किए, ऑडियंस को गुमराह इन रिएक्शन चैनल वालों ने ही किया। ऑडियंस तो नेचुरल रहती है, वो सब लोगों को दिल से देखती है, खुश होती है, लेकिन जब ये रिएक्शन चैनल वाले ऑडियंस के अंदर जहर भरते हैं ना धीरे धीरे कि ये यूट्यूबर ऐसा है वो यूट्यूबर ऐसा है, तब ऑडियंस का नज़रिया चेंज हो जाता है यूट्यूबर के लिए। नहीं तो ऑडियंस को क्या पड़ी भाई, आपसे क्या दुश्मनी है, उन्हें देखना है होगा तो देखेगी, नहीं देखना होगा तो चली जाएगी। और जो लोग आपको यहाँ पर कमेंट करते हैं आप उनके माता पिता पर प्लीज़ कृपया करके मत जाइए, क्योंकि किसी के भी माता पिता किसी को ये नहीं बोलते कि तू फलाने की चैनल में जाके ऐसा कमेंट करके आ, कि ढिमके की चैनल में जाके ऐसे कमेंट करके आ, कोई नहीं बोलता। लेकिन ये बच्चे ऐसे करते हैं तो उनकी वजह से उनके माता पिता को ट्रोल होना पड़ता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के लिए यहाँ पर सही गलत नहीं बोल रही हूँ। देखो दुख उसे भी हुआ है, बीवी नंबर 2 को भी उसके पति ने धोखा दिया, आज वो अपने पति को छोड़कर बैठी है, 15 साल का रिश्ता तोड़कर बैठी है, तो दुख तो उसे भी होता है। आज मैं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं हुई, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, देखो ये मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर हो ही गई गलती तो क्या बार बार आप उसे बोलोगे तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने घर बिगाड़ा, तूने ऐसा किया? तो भाई इंसान तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाएगा ना, और उसे तकलीफ होगी। यही शब्द सुन सुन के उसने अपने पति को छोड़ दिया। तो गाइस प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कौन गलत है यहाँ पर। मेरे हिसाब से दोनों बीवी गलत नहीं है, दोनों बीवी सही है, उनके पति गलत है, उनका पति गलत है, सॉरी पति ने। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।